हे गाइस, चलिए देख लेते हैं कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल। आज की अगर बात करें तो आज मैं ट्रेड नहीं ले पाया था और कल का भी मैं ट्रेड अपडेट दे नहीं पाया था बिकॉज ऑफ यू नो अदर बिजी बिजी शेड्यूल्स। तो मैं पहले आपको कल बता देता हूँ कल मैंने क्या किया था, कहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। तो कल है ना, जैसा कि हमने एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस की थी कि ये लेवल्स पे कहीं पे भी अगर मुझे एक बेरिश काइंड ऑफ कैंडल दिखेगा ये रेंज में, तो मैं उसके नीचे शॉर्ट करूँगा। तो ये वाली कैंडल तो अच्छी बनी 5 मिनट में। दूसरा ये कैंडल काफ़ी अच्छा खासा रिकवरी दिखाया और ये कैंडल बनी, लेकिन मैं 15 मिनट में मैंने चार्ट लगा के देख रहा था, तो मैं वहाँ पे ट्रेड यहाँ पे एग्जैक्टली ले नहीं पाया। ठीक है, तो दूसरा ट्रेड में अपॉर्चुनिटी देख रहा था। आई थिंक 10:44, आई थिंक समवेयर ऑन दिस कैंडल 10:44 को मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। हाँ, तो एग्जैक्टली ये जब लो ब्रेक हुआ था, ठीक है, ये कौन सा 44 ना, हाँ ये वाला रेंज जैसे ही ब्रेक हुआ था, ये देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, पुल बैक दिया हल्का सा और ये वापस से रिजेक्ट हुआ। तो जस्ट यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई और एंट्री बनाने के बाद थोड़ा सा एक कैंडल ही नीचे आ पाया। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट वापस से थोड़ा सा पुल बैक काइंड ऑफ आने लगा। तो ये ट्रेड तो एग्जैक्टली कट यहाँ पे हो जाना चाहिए था, बट आई वॉज ट्रेडिंग इन अ 15 मिनट चार्ट, तो मैं इसे ये लेवल्स के ऊपर तक होल्ड किया था। और प्रीमियम में कुछ ज़्यादा मेरे को ज़्यादा दिख नहीं रहे थे। आई थिंक टोटल 13 या 14 पॉइंट का टोटल एसएल बन रहा था जो मैं अफोर्ड कर सकता था, तो मैंने होल्ड किया। अब वहाँ पे भी ये कैंडल ग्रीन बनी तो आई वॉज टोटली कि अब मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा। बट इमीडिएटली आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट कैंडल से ही रिवर्सल आने लगा। तो जैसे ये रेड कैंडल जैसे ये इसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, मैंने इसलिए कैंडल के ऊपर लगा दिया था। ये स्पॉट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रीमियम पे मैंने ये सेम एग्जैक्ट कैंडल पे ऊपर का मैंने ऐसे लगा दिया था और उसके बाद में वेट किया, जो कि मेरा टारगेट भी आई थिंक 1:3 का इजीली हिट हो गया था। ये समवेयर ऑन दिस कैंडल मैंने समवेयर ये रेंज में कहीं पे भी मैंने ट्रेलिंग ऐसे लगाया था जो हिट हो गया। ठीक है, तो ये कल का ट्रेड था एग्जैक्टली सेम हमने ट्रेड किया था जैसा कि हमारा ट्रेड प्लान था। नाउ लेट्स सी कि टुडे हाउ मार्केट एज बिहेव एंड क्या हो सकते हैं कल के लिए लेवल। तो आज का मैं एक्चुअली वापस आज मैं ट्रेड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, दूसरे दूसरे कामों की वजह से मैं थोड़ा बाहर था, तो उस वजह से मैं ट्रेड आज नहीं ले पाया। सुबह में मैं ये देख तो रहा था लेकिन ये वापस से ये रेजिस्टेंस से गिर रहा था, तो समवेयर इट वाज आई वाज एंटिसिपेटिंग कि ये तो वोलेटिलिटी रहने वाली है एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो समवेयर मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया था, मोबाइल में देख रहा था, बट मोबाइल से ट्रेड करना भी थोड़ा रिस्की रहता है, तो दैट इज़ वाई आई थॉट लेट्स अवॉइड इट टुडे। सो मैंने ट्रेड तो नहीं लिया, बट ओवरऑल देखेंगे तो ये एक मूव आपको दिख रहा होगा एंड देन उसके बाद देखेंगे तो पूरा दिन मार्केट एक कंसोलिडेट ही किया है। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहने वाला है, ओके सो देखेंगे तो पूरा का पूरा दिन 10 बजे के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, हीरो जीरो बहुत लोग करते हैं, तो ट्रेड तो कोई बना नहीं। मैं डेफिनेटली मोबाइल में मैं मार्केट कंटिन्यूस वॉच तो कर रहा था, बट कुछ भी इस तरह का दिखा नहीं, फिर मैं ट्रेड नहीं ले पाया था। मैं ट्रेड कहाँ पे लेता, जैसे ये जो आप देखेंगे ये मूव आया था, ठीक है, ये कौन ये थोड़ा ये पुल बैक काफ़ी बढ़िया हो गया, बड़े बड़े कैंडल बन गया, बड़े बड़े कैंडल बने, उसके वापस रिजेक्ट हो गया, तो दैट वाज साइन कि कहीं ना कहीं मार्केट है ना दोनों साइड का आज एसएल लेने वाला है। हाँ, मैं ट्रेड कब लेता, यहाँ पे जैसे ये कैंडल बना, ये वापस से यहाँ से कहीं पे रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर जो भी लेवल बायर्स रहे होंगे, सेलर्स जिनका भी स्टॉप लॉस होगा, वो यहाँ पे एसएल हिट किया और वहाँ से फिर से रिजेक्ट होता तो मैं यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ले सकता था, बट वो हुआ नहीं एंड ओवरऑल इट वाज अ फ्लैट डे टुडे। नाउ लेट्स सी कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इन डेली टाइम फ्रेम
starting with the weekly also not a problem. For a clear understanding, we should always watch weekly and daily. Then only you need to shift to the 15-minute chart, right? That is a good approach. Now on a weekly time frame, you can see it is very much bearish, not bearish, but kind of pullback we was waiting, and that is under. मे बी ये यहाँ तक का पुल बैक ले सकता है, बट वीकली में कुछ खास नहीं दिख रहा था. लेट्स सी इट इन अ डेली एंड देन वी विल मूव इन 15. नाउ इट इज़ नाउ आई मीन ये आज का जो दिन है काफ़ी बढ़िया है. बढ़िया क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज एक पॉज डे हो गया. ठीक है, आप ये इतने सारे कैंडल बड़े बड़े बने हैं. ठीक है, ये बड़े कैंडल, ये बड़े कैंडल, ये तो बड़ा ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है ओवरऑल ये ट्रेंडिंग रहा. ठीक है, ये वापस से एक रिवर्सल प्रॉफिट बुकिंग कह दो, ये पुल बैक आया. नाउ अगेन मार्केट हैज़ क्रिएटेड यू नो इनसाइड कैंडल, जो कि बहुत ही बढ़िया है कल के ट्रेड के लिए. आप दोनों साइड में कल है ना ट्रेड मोमेंटम मिलेगा. मे बी आपको ये कॉल में ज़्यादा ना मिले, कितना मिलेगा दैट इज़ डिफरेंट, बट इसके ऊपर जब भी मार्केट निकलेगा एक मूव आएगा 1:1, 1:2 का. 1:2 तक तो नहीं, श्योर नहीं बोल सकते, बट हाँ ये एक मूव कैप्चर हो सकता है. नाउ लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट दिस इन 15 मिनट एंड देन वी विल सी कि एग्जैक्ट लेवल हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं टुमारो. Now look at this chart. Now what we can see is very easily, right, market is continuously in a consolidation today. Just now this is a resistance area, right? Here it is also a resistance. The support is somewhere on this ladder. Let me plot it that way. Okay, ये एक एरिया रेजिस्टेंस रहने वाला है. ठीक है, और लोअर में देखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस एरिया. ठीक है, एक जोन हम मार्क करते हैं प्रॉपर. ठीक है, और लोअर साइड में देखेंगे तो समवेयर ये हम रखने वाले हैं सपोर्ट एरिया. ठीक है, अब ये दोनों जोन हमने डिफाइन कर लिया. जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता है हम बाई साइड की ट्रेड नहीं ले सकते, और जब तक ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता हम पुट साइड का भी ट्रेड नहीं लेते. पुट साइड का कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे ऊपर ओपन होता है और वहीं से मार्केट बेरिशनेस दिखाने लगता है, डेफिनेटली वी कैन गो. बट येस, यहाँ पे अगर आप ट्रेड एंट्री लेते हो तो यहाँ पे ये मेन वॉच करना पड़ेगा. यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है और फिर जैसे ही ब्रेक करेगा तो देन यू विल गेट अ गुड टारगेट. बट यहाँ से यहाँ तक का आप 1:1 का भी प्लान, स्कैल्पिंग काइंड ऑफ यू कैन ऑल्सो प्लान दैट वे. ऊपर के साइड में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. ऊपर के साइड में थोड़ा सा दिक्कत रहने वाली है समवेयर, क्योंकि क्या है ना, ऊपर अगर यहाँ पे ओपन होता है तो फर्स्ट अटैम्प्ट सेलर से करेगा. अगर सेलिंग समझो एक दो कैंडल रेड बनी और इसके बाद वापस से बायर्स आ जा रहा है, डोमिनेट कर दे रहे हैं, सस्टेन कर जा रहा है, तो फिर हम कॉल के साइड का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं. तो इस तरह से हम कल के लिए प्लान करने वाले हैं ट्रेड. गाइज चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड लाइक करना. कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए. वट एवर यू फील, जस्ट कमेंट इट, वी विल डू दैट. या थैंक्स एंड see you in the next video. Bye bye.